Hello everyone. Welcome back to Health Unplugged, your go-to podcast where we talk about all the health, nutrition, and wellness. I am Anshu, your host and host, and today we will talk about a very important and essential macronutrient, protein. In my previous podcast episode, I have talked about the macronutrients, that carbohydrate, fat, and protein. Today we will talk about protein. Actually, the reason I have chosen protein for today's talk is very much, important. Last week, I have posted a question: How much protein do you eat in a day? And I received different responses. Responses बहुत सारे आए हैं, responses अच्छे भी आए हैं, but those responses raised a point in my thought that there is something I should share with everyone and discuss this with. सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वाई प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, हाउ मच प्रोटीन वन पर्सन शुड ईट इन अ डे, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन स्पेशली फॉर द वेजिटेरियंस, हाउ वी कैन इंक्लूड दीज प्रोटीन ऑप्शंस इन आवर फूड. बस पॉइंट ये है कि हम उसे कैसे इंक्लूड करें, कैसे हम याद रखें और किस तरह से हम अपनी डाइट में उनको डालते रहें. So we'll talk about this. So let's understand why protein is required for our why protein is so much important for our health. See, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्ब और फैट तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. Then why there is a more emphasis on protein every day. सब जगह हम आजकल सुनते हैं प्रोटीन ज़्यादा खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ. पर क्यों ऐसा कहते हैं? उसका रीज़न है क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन एक्चुअली बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग मटेरियल है. जितना प्रोटीन हम खाएंगे उतने हमारे मसल्स बनेंगे. एंड मसल्स क्या होते हैं? मसल्स ऐसा नहीं है कि मसल्स जो बहुत सारे टिश्यूज़, बहुत सारा कुछ है, आपको यहाँ पर कुछ नज़र आएगा, हाथ के ऊपर लगा हुआ कुछ यहाँ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर द टिश्यूज़ बाइंडिंग योर बोन्स. सी, हमारी बॉडी एक कंप्लीट स्केलेटल स्ट्रक्चर है, बट वो सभी बोन्स और सभी दूसरे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कैसे बाइंड है, किस तरह से एक दूसरे के साथ जॉइंट है. देयर इज नो ग्लू एट ऑल. टिश्यूज आर द मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स विच कीप्स आवर कंप्लीट बॉडी ऑल टुगेदर. हमारे सारे बोन्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी दो बोन्स हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ ये मसल्स हैं. मसल के ऊपर फैट होता है, येस दैट इज देयर, एंड दैट्स वेयर वी नीड टू बी कॉशियस कि हमारा फैट परसेंटेज ज़्यादा ना हो, मसल परसेंटेज ज़्यादा हो, विच इज़ द प्रोटीन कॉन्टेंट. सो ये जो टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ हमारे दो बोन्स को जोड़ रहे हैं. सिमिलरली हमारे बॉडी के दूसरे सभी पार्ट्स पर प्रोटीन ही है जो मसल्स बनाते हैं, और उन मसल्स से हमारे सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. स्पेशली बोन्स आर एसोसिएटेड विद ऑल दीज टिश्यूज़. सो इसलिए हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए क्योंकि व्हाट हैपन्स इज व्हेन बॉडी डज नॉट हैव इनफ प्रोटीन, तो हमारा टिश्यू लूज हो जाता है. टिश्यू लूज होता है तो बोन्स लूज होनी शुरू हो जाती है. अंडरस्टूड व्हाई प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द मसल्स, एंड मसल्स आर द टिश्यू ब्लॉक ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए चाहिए एंड बॉडी स्ट्रेंथ के लिए चाहिए. तो अगर हमारी बॉडी में टिश्यूज़ कम होते हैं, मसल्स कम होते हैं, वी आर नॉट एबल टू पुल अप समथिंग, वी आर नॉट एबल टू पिक अप समथिंग्स. हमसे सामान उठना नहीं हो पाता. तो हम देखते हैं जैसे ओल्ड एज होने पर क्या होता है कि हम भारी सामान नहीं उठा पाते. पीपल आर नॉट एबल टू पिक अप द हैवी वेट, लाइक कोई बैग या कुछ भी ऐसा सामान नहीं उठा पाते. उसका रीज़न यही होता है कि मसल लॉस हो जाता है, टिश्यू लॉस होता है, एंड रीज़न इज़ प्रोटीन डेफिशिएट हो जाता है. So that is the main reason हमें प्रोटीन चाहिए. As much as protein is available, as much as protein we are eating, as much as we are able to strengthen our body. Second point होता है कि हमारी बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल, एक एक सेल, जैसे हम एक इंडिविजुअल सेल कोशिका बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन से बना होता है. एंड एवरी सेल रिक्वायर्स प्रोटीन. सो अगर हमारे बॉडी में कुछ कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, बिकॉज प्रोटीन होगा देन नए सेल्स जनरेट होंगे एंड देन रिकवरी हो जाएगी. दैट इज़ द अनदर पॉइंट. थर्ड इज़ द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन चाहिए, बिकॉज एज मच एज प्रोटीन इज देयर, बॉडी इज
able to fight with the infections. So that is again the most important requirement of protein, why we should have more protein in our diet. So these are the main reasons that हमें प्रोटीन को अपने फूड में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. Now comes to the point, how much protein one should eat. It's a debatable topic. Many research have been done, many persons have done the research paper, research work, and still there are many news. The social media is full of the points that किसी को इतना खाना चाहिए, किसी को इतना खाना चाहिए, प्रोटीन एक बार में इतना लेना चाहिए, but how much is that? So point ये है कि हमारे बॉडी वेट का, usually if I am a normal person means I am just doing normal day-to-day activities of my work, of my study, of my homework, office work, and that's it. And I am not indulged in the more physical activities. Then मेरी बॉडी को 0.8 ग्राम per kg of body weight is sufficient. Some as a minimum requirement, it is sufficient. So for example, अगर if a person is 60 kg in weight, then it's 0.8 gram per kg weight means 48 grams of protein in a day. In the entire day, that person requires minimum. Yes, we can increase the protein quantity as well, but again we need to be mindful while we are eating protein as well, because बहुत ज़्यादा अगेन फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है. इफ़ माई डाइजेशन इज नॉट converting the protein food into protein, then it will go to fat. So keep a balance of the food, number one. Second thing is be mindful while you are eating protein. Number three, measure as a minimum at least that you should be having. And again, the most important point, do not have all the protein at one meal only. Divide it throughout the day, because your body needs energy throughout the day. It's not that we need only at one point of time. Now comes to the point that if a person is athlete, if a person is fitness enthusiast, then their body need is different for protein, because they need more muscle power to pull up that athlete activity, to pull up that weightlifting activities or other fitness activities, to carry out those things. Then how much will be their need? According to researchers, it is found that usually 1.2 gram per kg weight, 2 gram per kg weight is usually sufficient for a person with the athlete work habits. So for example, if a fitness enthusiast is 60 kg, then that person's protein requirement will be 72 gram to 120 gram per day. And again, the concept applies same. That should be divided throughout the day, not at a one time. It doesn't work like this that मैंने लंच में प्रोटीन सारा खा लिया है, अब मुझे पूरा दिन क्यों चाहिए? क्योंकि पूरे दिन अपने काम करना है. योर बॉडी नीड्स टू वर्क थ्रू आउट द डे. सो हमें पूरा दिन उस प्रोटीन को डिवाइड करना चाहिए. अपने ब्रेकफास्ट में हमने रखा, अपने लंच में भी रखा, अपने डिनर में भी रखा हमने. एंड दिस इज हाउ वी शुड ईट द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. You can check out my other podcast where I had talked about the balanced food and the importance of balanced food. Usually बहुत सारे लोगों का कहना होता है हमने एक बार तो बैलेंस मील खा लिया पूरा प्लेट भर के, अगर हम सुबह में या शाम में कम खाते हैं या कुछ और खा लेते हैं या बैलेंस नहीं होता है तो चलेगा. इट कैन वर्क वंस इन ए ब्लू मून. कभी कभी के लिए इज़ ओके कि आप कुछ काम में बिजी हैं, नहीं उतना बैलेंस कर पा रहे हैं पूरा दिन एवरी डाइट को, एवरी फूड प्लेट को, दैट इज़ ओके. बट इफ़ यू मेक इट ए हैबिट तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब होने लगती है. सी हमारी बॉडी बहुत ही मैकेनिकल, फुल प्रूफ मैकेनिकल सिस्टम है, और हमारी बॉडी में फूड के साथ साथ बहुत सारे हॉर्मोन्स एसोसिएटेड होते हैं डाइजेशन के लिए. तो अगर हम डेली उसको एक पैटर्न देते हैं कि हम दिन में एक बार हमने 150-100 ग्राम प्रोटीन खा लिया बट बाकी दोनों टाइम हम कुछ नहीं खा रहे हैं,
तो हमारी बॉडी को रॉन्ग सिग्नल्स जाते हैं, हॉर्मोन्स जो आएंगे वो उसको डाइजेस्ट पूरा नहीं करेंगे, एंड द रिमेनिंग वन विल टर्न कन्वर्ट टू द फैट. So this is how we need to keep a balance. I'll cover the hormonal section in a separate podcast because ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हार्मोन कैसे रोल प्ले करते हैं, एंजाइम्स कैसे रोल प्ले करते हैं इन आवर डाइजेशन, इन आवर हेल्थ एंड इन आवर all well-being. But so far today, let's concentrate only on protein. So we understood why protein is required. We understood how much protein is required for our body. Now let's talk the next topic, where we will cover what are the different food components for vegetarians we can have, and other factors. So let's talk about the different sources, how we can have the protein in our food. So बहुत सारे food products हैं, there are long list available. Non-vegetarian options तो undoubtedly best in protein होते हैं. If you eat meat, it's a great source of protein. But many people think that you can have protein only if you are eating meat. That's not true. There are vegetarian options available which gives you complete protein meal also. So let's talk about those. Number one on the top is legumes and beans. दालें और आपके जितने भी बीन्स कैटेगरी के फूड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सभी ऑल लेंटिल्स, ऑल सभी दालें आपकी आ गई इसमें. फिर आपके चिकपीस हो गए, छोले, देन बीन्स हो गए, रेड बीन्स, ब्लैक बीन्स, राजमा एंड लोबिया एंड आपका सोयाबीन. दीज ऑल आर फुल पैक ऑफ प्रोटीन. अब आप कहेंगे कितना प्रोटीन? सो लेंटिल्स अगर आप देखें, लेंटिल्स में आपका 16 to 18 ग्राम इन ए कप. बट बी माइंडफुल, हेयर कप मीन्स one uncooked cup. So be mindful while you prepare your plate, because that may not be covering all the protein which you require. So 1 cup of lentil uncooked have the 16 to 18 gram of protein. Similarly, 1 cup of chickpeas uncooked has the 15 gram of protein. 1 cup of black bean also has 15 gram of protein. But again, these are on top. The next category comes is whole grains. Whole grains, we usually think that these are the carbs only. So my friends, whole grains are a great source of protein also, along with the carbs. For example, oats, brown rice, quinoa, they are very good source of protein. If you have 1 bowl of oats, you will be getting 6 to 8 grams of protein very easily in a cup. If you eat 1 cup of quinoa, then again it's a 8 gram of protein. Brown rice, very good alternative of rice, and gives you maximum of fiber and protein. Another options, nuts. No doubt at all nuts are a source of proteins. But almond on top, hemp seeds, जो हिल एरियाज में रहते हैं, जितने भी हिली रीजन्स में रहते हैं लोग, दे नो hemp seed very well, and that's been eaten there as a part of their daily life. So again, a very great source of protein. Almond, usually 6 gram of protein in 2 tablespoons of almond. And chia seeds, very important. 1 tablespoon of chia seeds gives you 6 gram of protein. So take it daily, at least 6 gram is sorted out. These are one of the very good options which you can take daily. Other food products are vegetables, green veggies, spinach, very good source of protein, broccoli, all greens.
So we have lots of protein options, lots of vegetarian food options which are full of protein. But how we can utilize them, how we can make them for us so that we have one time full food protein meal? Very easy. We can add brown rice plus beans. It will give you amount, for example, one bowl of brown rice you have, and one bowl of red beans or black beans you will have. You will be getting on an average 20 to 25 grams of protein, and that's a full packed protein meal. Similarly, you can combine the veggies, the whole grains and the legumes or the beans in a food platter, and then you can enjoy the full protein meal as well. You can combine quinoa and lentils. Great source of protein and the full protein meal. You don't need anything else because it is covering your carbs, it is covering your fiber, and it is covering your entire protein also. So my friends, be very mindful while you are preparing your plate, because if you do a well in advance preparation and if you give it a thought that okay, what my plate should be, then you will be able to put the protein food more as well. And जैसा कि dairy products, milk, yes, it's a great source of protein, but if you are lactose intolerant, then this product may not be for you. But बहुत सारे नॉन डेयरी प्रोटीन ऑल्टरनेटिव्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीक योगर्ट, वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. एक कप में आपको 15 से 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. टोफू, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. एक कप में आपको, हाफ कप में आपको 10 ग्राम्स प्रोटीन इजीली मिल जाता है. टेम्फ, a synonym kind of product for tofu, and it is also हाफ कप में आपको 12 to 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. सो आप अपनी वेजीज में डाल सकते हैं. अपने जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं वेजीज का, तो आप उसमें टोफू डाल सकते हैं, आप उसमें टेम्फ डाल सकते हैं. इट विल गिव यू डिफरेंट टेस्ट एंड इट विल गिव यू अ हेल्दी प्रोटीन एज वेल इन योर प्लेट बैलेंसिंग. एग्स, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. एक एग में आपको 3 to 4 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है इजीली. बट इफ somebody is vegan and don't eat eggs, then plant based options आपके लिए open है. So let's talk about now the different ways how we can include protein in our diet. कैसे हम ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हमारे लिए लंच ऑप्शंस होंगे, क्या हम डिनर में रख सकते हैं. Let's talk in the next segment about these points. Okay, now we have talked about why protein is necessary. प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑफ प्रोटीन एज वेल. सो वी हैव सीन दैट हाउ मच प्रोटीन वी शुड ईट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ वी कैन इंक्लूड प्रोटीन इन आवर डाइट. सी बेसिक फंडा इज, मैं अपनी एक पॉडकास्ट एपिसोड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपके एवरी प्लेट ऑफ योर फूड शुड बी बैलेंस्ड इनफ. सो आप ब्रेकफास्ट करें तो आपको उसमें प्रोटीन इंक्लूड करना है, लंच करें तभी भी आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है, डिनर करें तभी भी प्रोटीन इंक्लूड करना है. सो मेक दिस द फर्स्ट रूल दैट प्रोटीन शुड बी द पार्ट ऑफ एवरी प्लेट. सो कैसे करना है? लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकफास्ट. स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट विद अ प्रोटीन रिच डाइट. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव oat in almond milk and chia seeds. You can have this chickpeas. You can have sprouts. You can have smoothies, the plant-based smoothies of many fruit and vegetable options. This is the best meal. I love it. You can go to my Instagram channel, Nutrify Blossoms, and then you will be able to find so many ideas of smoothies there. Actually smoothie मेरा best loved food है, जो मैं कभी भी बनाती हूँ, और I love it, absolutely love it. Then breakfast के बाद आते हैं लंच पर. लंच में यूजुअली हम दाल बनाते हैं, which is very good. Lentils are the most important part of our lunch usually.
and that makes the maximum of protein. Include tofu or tempeh vegetable in your lunch. Swap white rice with the brown rice or quinoa. You will see a difference. Swap chips with hummus and veggies. Hummus is made with the chickpeas, and veggies if you are having, then it's a good salad option. Snack smart. That's the best way you can do snacking at 4 p.m. snacking. So when you are doing snacking, go for the smart options like roasted chickpeas and veggies with hummus and yogurt with berries, Greek yogurt with berries. You are eating protein, right? For dinner, you can go for mixed veggies with tofu at tempeh, or if you are making salad, sprinkle half a tablespoon of hemp seed there. If you are making soup, लंच में आपने दाल यूज़ की है, डिनर में भी आप सूप के साथ दाल को ऐड कर सकते हैं. दाल सूप्स, lentil soups, great source of protein and very delicious. So don't forget to go to my Instagram channel and see the recipes. There are lots I used to post and I keep posting. So this is all about for today's episode, Power of Protein. I hope this episode helped you to understand about protein, why it is necessary, what are the different food options, and how you can include in your protein, how in your diet as well, and also how much you need to eat. If you like today's episode, subscribe to Health Unplugged with Anshu, and we will talk about more of the nutritions in the coming episodes. Don't forget to follow me on Instagram. My Instagram is nutrify.blossoms or anshubansal.ab. You can visit there for the daily nutrition tips and advices, and of course the nutritious recipes as well. This is Anshu, your host and host. Thank you for tuning in today, and till the next time, keep your plate full of protein, healthy eating, happy eating. Make your muscles, make your muscle mass and body strengthen. Have a happy, healthy, proteinaceous meal. If you have any query, you can drop a message or tag me in your meal, and we can talk about the protein content and the benefits of that particular meal as well. Till next time, keep yourself healthy and continue healthy eating, because nutrition should be simple and healthy.